Hello everyone, welcome back to Vision K. Today is our second class of alphabetical series. हम कल पढ़े थे कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उस एक होता है प्लेस वैल्यू के हिसाब से और दूसरे है ऑपोजिट लेटर के हिसाब से। प्लेस वैल्यू हम कैसे याद रखेंगे वो पढ़े थे, और ऑपोजिट लेटर क्या होता है, ए का क्या होता है, बी का क्या होता है, वो भी हम कल पढ़े थे। और मैं सोचूंगा कि आप सब उसको याद रख के आए हो दूसरे क्लास के लिए। तो आपके रेफरेंस के लिए फिर से मैं एक बार लिख लेता हूँ कि ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, R18, S19, T20, U21, V22, U23, 24, 25 एंड 26। ओके। और एक बात, हमारा क्वेश्चन लेफ्ट साइड से देगा और नहीं तो राइट साइड से देगा। हम कैसे जानेंगे ये कि ये लेफ्ट साइड कौन सा है, राइट साइड कौन सा है? जो भी लेटर यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक जाता है तो वो होता है लेफ्ट साइड। ये वाला लेफ्ट साइड से शुरू होता है। और जब राइट साइड से दोगा तो राइट फ्रॉम राइट साइड, यहाँ से जेड से शुरू होगा। ठीक है। अब पहले क्वेश्चन को जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है व्हिच लेटर इज फोर्थ टू द लेफ्ट। तो व्हिच लेटर इज फोर्थ टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड से शुरू होके फोर्थ पोजीशन में क्या होता है? तो हमको ये देखो, फोर्थ पोजीशन में क्या है? ए बी सी डी। तो क्या होगा आंसर? तो डी हो जाएगा हमारा पहला आंसर। तो क्या होता है? ए पहला में, बी दूसरे में, सी तीसरे में, डी चौथे में। तो लेफ्ट साइड से क्या होता है? चौथे नंबर में क्या आ जाता है? तो डी आ जाता है चौथे नंबर पे। तो आंसर हो जाएगा क्या? डी। दूसरा क्वेश्चन दिया है व्हिच लेटर इज 14 फ्रॉम द राइट हैंड। जब क्वेश्चन राइट हैंड से पूछेगा तो ये तो आपको पता है कि राइट साइड से शुरू होगा, जेड से, जेड की तरफ से शुरू होगा। और इसके लिए और भी एक ट्रिक है कि जो भी लेटर लेफ्ट से, अगर मान लो कि एक पॉइंट 13 पे है, 13, वो क्या होता है? राइट साइड से 13 है 13 नंबर पोजीशन में, या कि एक स्टेप 2 3 4 ऐसे ऐसे चलते चलते 13 नंबर पे क्या आता है? एक नंबर आता है 13 नंबर पोजीशन में, एक अल्फ़ाबेट आता है। वो लेफ्ट साइड से कितने पोजीशन में आएगा? लेफ्ट साइड से कितने पोजीशन में आएगा? तो लेफ्ट साइड हमको वो जानने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उसका लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू 27। ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू 27। तो अगर मान लो कि ये है राइट की तरफ से 13 नंबर पे है, तो लेफ्ट प्लस 13 इज इक्वल टू 27। तो लेफ्ट कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो लेफ्ट की तरफ से 14 नंबर पोजीशन में जो अभी आएगा वो राइट साइड से 13 नंबर पोजीशन में वही आएगा। लेफ्ट साइड में 14 नंबर पोजीशन में क्या होता है? याद रखे हो ना? तो लेफ्ट साइड से 14 नंबर पोजीशन में एन आता है। ये देख लो, लेफ्ट साइड से 14 नंबर पोजीशन में एन आता है। तो राइट साइड से 13 नंबर पोजीशन में 13 आता है या नहीं, हम चेक कर लेते हैं। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखो पूरा एन से आके खत्म हुआ। तो राइट साइड से 13 नंबर में क्या आता है? वैसे ही एन आता है। तो हमारा क्वेश्चन ऐसे ही दिया है कि व्हिच लेटर इज 14 फ्रॉम द राइट हैंड। 14th नंबर किस साइड से? राइट हैंड से। तो राइट हैंड से तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू 27। तो लेफ्ट प्लस 14 इज इक्वल टू 27। तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट इज इक्वल टू 13। 13 में क्या आता है? एम आता है। क्या आता है? एम। देखो 13 में क्या आएगा? एम आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? एम। ठीक है।
जब एग्जाम में पूछेगा तो क्या करोगे, डायरेक्ट कर लोगे कि 14th पोजीशन राइट साइड से है, तो हमको क्या करने से 27 आएगा, 14 में कितना ऐड करोगे तो 27 आ जाएगा, डायरेक्ट 13 लिखोगे। 13 किसका पोजीशन है, 13 एम का पोजीशन है, तो डायरेक्ट आंसर 2 सेकंड में आंसर एम आ जाएगा। ठीक है, हम ये भी चेक कर लेते हैं कि राइट हैंड से 14th पोजीशन में एम आता है या नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर में क्या आता है, एम आता है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। Which letter is fifth to the left of 13th letter from the left hand? जब भी डायरेक्शन और सेम होगा, जब भी बोथ डायरेक्शन आर सेम, तब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे भी लेफ्ट है, तो जब भी दो डायरेक्शन दिया होगा और दोनों के बीच सेम डायरेक्शन ही होगा, और लेफ्ट लेफ्ट होगा, अगर नहीं तो राइट राइट होगा, तभी उनके बीच में माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। अगर लेफ्ट लेफ्ट होगा तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट, अगर राइट राइट होगा तो राइट माइनस राइट। ये अब याद रख लो, क्या होगा, जब भी सेम डायरेक्शन होगा तब माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दिया है कि which letter is fifth to the left of 13th, क्या दिखा है, 13th letter from the left hand, या क्या है 13 माइनस 5, क्या हुआ 8, तो क्या हुआ 8 किसके हिसाब से, जहां पे भी एंड लिखा होगा, जिसके साइड एंड लिखा होगा उसके साइड से शुरू होगा, तो लेफ्ट हैंड, इसका मतलब क्या है, इस साइड से जगह A B C D इस साइड से, इसका मतलब लेफ्ट हैंड। अगर राइट हैंड होगा तो जेड से शुरू होता है, राइट हैंड कहाँ से शुरू होता है, राइट हैंड यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे 8 किसके जैसे, कौन सा अल्फाबेट 8 के जैसा दिखता है, हमको याद है कि एज 8 के जैसा दिखता है, तो क्या होगा, एज किसके जैसा दिखता है, एज 8 के जैसा, तो क्या होगा, एज होगा आंसर। यहाँ पे ऑप्शन ए होगा सही आंसर। ठीक है, वैसे ही दिया है कि which letter is sixth to the right of 12th letter from the right hand, वहाँ पे लेफ्ट दिया हुआ था, यहाँ पे राइट दिया हुआ है, दोनों के दोनों जगह राइट दिया हुआ है। ठीक है, राइट होगा तो क्या होगा, राइट माइनस राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या दिया है, सिक्स्थ टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, इसका मतलब क्या है 12 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6 किसके साइड से, राइट हैंड से, क्या हुआ, राइट हैंड से 6 पोजिशन, 6 फ्रॉम राइट हैंड, तो राइट हैंड के 6 होगा तो लेफ्ट साइड में कितना होगा, आपको पता है भी कि दोनों लेफ्ट और राइट को मिला के 27 होगा, तो इसका इमेज होगा, तो इसमें क्या ऐड करेंगे तो 27 होगा, तो 21 ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड से होगा, तो 21 किस में आता है, तो आपको पता है कि अंडर 21 एक वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें क्या है, उसमें सूर्यवंशी अच्छा खेल रहा है। कल वाला क्लास में आपको बताया था ना कि अंडर 21 सूर्यवंशी अच्छा खेल रहा है, तो 21 क्या होगा, यू होगा, आंसर यानी को ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अभी चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि which letter is seventh to the right of 13th letter from the left hand, यहाँ पे क्या दिया है, 7th to the right and 13th from the left, यहाँ पे दोनों साइड चेंज है, दोनों के दोनों साइड क्या है, चेंज है, यहाँ पे एक लेफ्ट दिया है और एक राइट भी दिया है, तो जब भी दोनों साइड अलग अलग होगा तब भी क्या करोगे, उसके बीच में एडिशन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी दोनों
डायरेक्शन अलग अलग होंगे उनके बीच में एडिशन होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट होगा, तो क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट होगा। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट क्या है, लेफ्ट में दिया है 13, राइट में है 7, तो मिला के क्या होता है 20। ठीक है, कौन सी एंड से, देखो लेफ्ट एंड से, कहाँ से, लेफ्ट एंड से। यहाँ पे सिर्फ राइट है, यहाँ पे लेफ्ट एंड, लेफ्ट के साथ एंड है, जिसके साइड में एंड लिखा होगा उस साइड से शुरू होगा, काउंटिंग शुरू होगा। तो 20 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 20th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो क्या होगा 20th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। 20 में क्या होता है, टी आता है, आपको पता है ना, T20 क्या होता है, T20, इससे भी याद रख सकते हो, T20 अंडर 21 मैच होता है, वर्ल्ड कप। T20 में अंडर 21 एक वर्ल्ड कप मैच होता है, इससे भी याद रख सकते हो। और इससे भी याद रख सकते हो ईजो टी 5, जे में 10, ई में 15, टी में 20, वाई में 25। तो टी क्या होता है 20, इसे भी याद रख सकते हो, इसे भी याद रख सकते हो, इसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो टी क्या होता है 20 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अभी 3 का क्वेश्चन इस तरह के दे दिया, तो ये वाला भी सेम तरह की क्वेश्चन है। लिखा है कि व्हिच लेटर इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तो ये वाला आपके लिए रह गया होमवर्क, आप ये वाला आंसर करके कमेंट पे बताओ, ये वाला आंसर करके कमेंट पे बताओ। उसका अगर सही होगा तो मैं दूसरा क्लास में आपको ये वाला इसका आंसर रिवील करूंगा। ठीक है, अभी चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। अभी 7 नंबर में दिया है क्वेश्चन कि हाउ मनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन वर्ड ट्रिब्यूनल, ईच ऑफ व्हिच हैज as many letters between them in the word as in English alphabet। तो क्या है, उसके लिए आपको पहले प्लेस वैल्यू तो याद रखना ही है। तो उसके लिए भी आपको ट्रिब्यूनल है, तो उसके लिए उसके नीचे ट्रिब्यूनल का प्लेस वैल्यू लिख दो। तो हम चलो पहले लिख लेते हैं ट्रिब्यूनल। आपको तो याद है होगा, टी में क्या होता है 20, T20, R 18, राजा कितने में आता है 18, R राजा का 18 साल है, I 9, I किसके जैसा दिख रहा है, I 9 के जैसा दिखता है, I 9 के जैसा दिखता है। तो I और एक भी याद रख सकते हो कोई, I नो, B तो हमको भी याद है 2, U अंडर 21, N 14, नवंबर 14 को क्या होता है चिल्ड्रंस डे। ए तो हमको याद है A1 में आता है। एल क्या है L 12, एल कितना में आता है 12। बोला था ना, लव 12 साल उम्र में बच्चे और बच्ची को प्यार शुरू होता है। तो अभी देखते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में किस जो लेटर का वर्ड है ना, वो कौन से पेयर में होते हैं। देखो 20 के बाद में क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन वर्ड ट्रिब्यूनल, ईच ऑफ व्हिच हैज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 ये एक सीरीज पे है। अगर 1 के बाद 2 आता है तो ये एक सीरीज में है। तो अगर 1 के बाद 3 आएगा तो एक पोजीशन के बाद 3 आएगा, तो ये एक भी सीरीज में होगा। इसके जैसा हम यहाँ पे भी चेक करेंगे। तो 20 के बाद 21 होना चाहिए, यहाँ पे 21 नहीं है। तो यहाँ पे 22 23 24 25 26 27, तो यहाँ पे 20 का कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे चेक करेंगे 18 का कुछ होता है क्या, 18 का यहाँ पे 19 है, 20 21, यहाँ पे 18 का एक आता है 21, 19 20 21,
फिर देखेंगे 18 का और कुछ होता है कि 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं होता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड भी चेक करेंगे 18 का 19 नहीं हो रहा है। फिर 9 का चेक करेंगे, 9 का 10, 11, 12, 13, 14 नहीं हो रहा है। 9 का 10, 11 नहीं हो रहा है। तो 2 का चेक करेंगे 3, 4, 5, 6 3, 4, 5 नहीं हो रहा है। 21 का चेक करेंगे 22, 23, 24 यहाँ इस साइड से 22, 23, 24, 25 नहीं हो रहा है। 14 का 15, 16, 15, 16, 17, 18 15, 16, 17, 18 19 नहीं हो रहा है। तो 14 का एक हुआ। 1 का 2 यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं हो रहा है। यहाँ पे लास्ट में आएगा 12। 12 में क्या होता है, 12 का 13, 14 12 का आ गया एक और एक 12 का 14 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 12 का और एक आया क्या है 18। 12 का 13, 14, 15, 16, 17, 18 तो कितना आया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। ठीक है। इस केसेस से 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर में क्या दिया है, हाउ many such pair of letters are there in word learning, each of which has as many letters between them in the word as in English alphabet। तो लर्निंग में है, तो लर्निंग का कितना पेयर सीक्वेंस पे है हमको ये भी चेक करना है। ठीक है। लर्निंग एल का कितना है 12। लव कितना में साल में होता है 12 साल में। ई का ई तो हमको पता है 5 में होता है। ए का 1। आर का 18। राजा कितने साल का है 18। और भी याद सकते हो राजा 18 साल का है। और ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब 18 साल होता है आपको, जब एज 18 साल का होता है, तुम राइट टू वोट, क्या राइट टू वोट, तुम वोट देने के लिए तुम्हारा एज क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। तो जब 18 साल हो जाएगा तुमको, तुम वोट दे सकते हो। तो 18 राइट टू वोट, तो आर से 18। ठीक है। एन में क्या हुआ है, एन में 14 नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे। आई नो एन फिर से 14। जी सुमिट, G7 सुमिट बोला था ना, G7 सुमिट। और ऐसे भी याद रख सकते हो कि क्रिकेट पे गोट कौन है, क्रिकेट पे गोट धोनी है। गोट कौन है, गोट GOAT। ये गोट का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, नॉट गोट बकरी, ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वो क्रिकेट में गोट कौन है, धोनी। और फुटबॉल पे कौन है, क्रिस्टियानो, CR7 बोलते हैं ना, CR7। तो ऐसे ही तो गोट कौन है, गोट है 7 नंबर, उनका जर्सी नंबर 7 है, इसका भी जर्सी नंबर 7 है। तो गोट कौन है 7, G7। ठीक है। इसका हम चेक करेंगे 12 का क्या है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं हो रहा है। उस साइड से तो वो नहीं जाएगा। 5 का 6, 7, 8, 9। 5 का 6, 7, 8, 9। 5 का एक आ गया 9। 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है। तो यहाँ से 5 और 6 नहीं हो रहे। 1 से 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो रहा है। 2, 3। 18 का 19, 20, 21, 22 19, 20, 21 नहीं हो रहा है। 14 का 15, 16, 17 यहाँ पे 15, 16, 17, 18 नहीं हो रहा है। 9 का 10, 11 9 का 10, 11, 12, 13, 14 नहीं हो रहा है। 14 का 15 16, 17, 18, 19, 20 नहीं हो रहा है। 7 का इस साइड नहीं जाएगा, तो 7 का 7, 8, 9 7 का क्या हो रहा है 7 से 9 जा रहा है। 7 से 9 7 फिर से देखेंगे और कुछ जाता है क्या। 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं जा रहे। तो यहाँ पे
क्या कितना आ जाएगा, ये एक है, ये दो है, तो आंसर हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन सी होगा उसका राइट आंसर। ठीक है, अभी चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन वर्ड रीजनिंग, ईच ऑफ व्हिच हैज as many letters between them in the word as in English alphabet। ठीक है, उसके जैसा रीजनिंग का भी कितना पेयर बन रहा है आप बताओ। तो रीजनिंग चेक करते हैं, REASONING। ठीक है, रीजनिंग। आर में क्या होता है, राइट टू वोट, 18 साल में राइट टू वोट। ठीक है, E5 A1 एस क्या होता है 19, एस क्या होता है SC ST, बोला था ना SC ST, SC 19-20 का फर्क है, SC ST, SC से 19, ST से 20, S से 19, T से 20। ठीक है, ओ कितना है 15, बोला था EJOT EJOTY, ओ बीच वाला है तो 15। N कितना है 14, नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे। आई नो नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे। G7 गोट हमेशा 7 नंबर वाले होते हैं। ठीक है, G7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो G7 गोट है और MS धोनी G7 है। मैं तो विराट कोहली का भी फैन हूँ क्रिकेट में, लेकिन धोनी का भी फैन हूँ। तो यहाँ पे गोट 7 जाता है तो G7 से जाता है तो G7 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा पेयर जाता है। 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं चल रहा है। यहाँ से 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं जा रहा है। यहाँ से 6, वहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, वहाँ से 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ से 2, 3, 19 से 20, 21, 22, 23, 24, यहाँ से 21, 22, 23 नहीं जा रहा है। 15, 16, 17, 18, 19, 15 से 16, 17, 18, 19 नहीं जा रहा है। 14 से 15, 16, 17, 14 से इस साइड से चेक करेंगे, 14 से 15 जा रहा है। 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं जा रहा है। 9 से 10, 11, यहाँ से 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं जा रहा है। 14 से 15, 14 से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तो नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रीजनिंग में 2 आ रहा है। नहीं 14 से शुरू खत्म हो गया। फिर 7 से चेक करेंगे, 7 से इस साइड से तो नहीं है, 7 इस साइड में चेक करेंगे। 7 से 8, 9 यहाँ पे एक है, तो 7 से 8, 9 ठीक है। 7 से 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और नहीं जा रहे। तो कितना हो रहा है पेयर, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 तो तीनों पेयर आ रहे हैं। तो ऑप्शन आंसर 3 होगा उसका आंसर। ऑप्शन कितना नंबर, ऑप्शन बी होगा उसका सही आंसर। अभी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है। इसका ऑप्शन में तुमको नहीं दिया हूँ, क्योंकि अब अगर आप ऑप्शन देख के बोल देंगे तो अंधा ये वाला कोई ए बोल देगा, कोई बी बोल देगा, कोई सी बोल देगा, कोई डी बोल देगा। इसके लिए आपको ऑप्शन नहीं दिया हूँ, ठीक है। आप आंसर करके आप बताओ। थैंक यू।